करम मेरे खोए डालो, मैं शरणा तो ही। 15 जनवरी के दिन बाबा जी का जयपुर में सत्संग था और बहुत सर्दी के माहौल में बहुत सी संगत बाबा जी के दर्शनों और सत्संग के लिए सत्संग में आई हुई थी। और इस सत्संग में तुलसी जी साहिब की गज़ल सत्संग के लिए ली गई, जो कि थी दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। इस सत्संग में बाबा जी ने जो अपने प्यारे वचन फरमाए हैं, उनको आइए आगे की वीडियो में जानते हैं कि बाबा जी ने क्या क्या फरमाया। आप जी ने सत्संग की शुरुआत में फरमाया कि ये तुलसी साहिब जी की बाणी है और आप जी ने ये बाणी शेख तकी को समझाने के लिए रची थी। आप जी फरमाते हैं कि देखो, तुलसी साहिब जी हिंदू घराने से संबंध रखते हैं और शेख तकी मुसलमान घराने से संबंध रखते हैं। और आप जी फरमाते हैं कि देखो, जहाँ पर तुलसी साहिब जी ने रूहानियत का ज्ञान देते समय शेख तकी का धर्म बदलने की कोशिश नहीं की। आप जी ने शब्द शुरू किया कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। आप जी फरमाते हैं कि देखो, जरूरी नहीं है कि हम उसी चीज की सफाई करते हैं जो गंदी हुई हो। आप जी ने कहा कि देखो, हम अपने घर वालों की रोज़ाना सफाई करते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि वहाँ पर अगर हम रोज़ाना साफ सफाई करेंगे तो वहाँ पर मैल नहीं जमेगी। आप जी फरमाते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। हुजरा हमारे दिल का एक छोटा सा कोना होता है, जिसको कि हमने दुनिया की ऐशो इशरत और अन्य लज्जतों से भर रखा है। अगर हम उसकी सफाई करेंगे तभी हम उस मालिक की भक्ति के लायक बन सकेंगे। अपने इस दिल को, अपनी इस देह को उस मालिक की भक्ति के लायक बना सकेंगे। फिर आप जी फरमाते हैं कि हमारे मन में जो ख्याल उत्पन्न होता है कि हमारे मन के ऊपर कौन सी मैलें चढ़ी हुई हैं और ये कैसे साफ होंगी। फिर आप जी ने इसके ऊपर एक बर्तन की उदाहरण देते हुए फरमाया, कहा कि देखो, आपके घर में एक बर्तन पड़ा है जिसको बहुत दिनों से साफ नहीं किया गया है और उसके ऊपर मैल की परत चढ़ी हुई है, जिसके कारण उस बर्तन की चमक उस मैल के अंदर छिप गई। अब अगर हम थोड़ा सा साहस दिखाकर उस बर्तन को धीरे धीरे रोजाना साफ करने की कोशिश करेंगे तो वो मैल बर्तन से जुदा हो जाएगी और बर्तन की चमक फिर से वापस आ जाएगी। और इसी प्रकार हमारे मन के ऊपर अनेकों जन्मों से किए हुए बुरे कर्मों की मैलें चढ़ी हुई हैं, जिसके ऊपर बाबा जी ने गुरबाणी की तुक फरमाते हुए कहा कि जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला होया श्या। आप जी फरमाते हैं कि जो अवस्था अभी इस मन की है, जी दुनियावी विषय विकारों में डूबा हुआ है, जी इस मन की असल अवस्था नहीं है। जी मन बड़ा सच्चा सुच्चा है। आप जी ने गुरबाणी की तुक फरमाते हुए कहा कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। आप जी ने फरमाया कि हमारा मन प्रकाशमयी है और इसने ये सभी जे मैलें अपने सफ़र में इकट्ठी की हैं। अभी हमारा मन जे जिन चीज़ों में गुमशुदा है, जिन चीज़ों में डूबा हुआ है, अभी इसको जे पहचानने की कोशिश है, जी चीज़ समझने की कोशिश है कि इसका असल में साथ कौन निभाएगा, इसके अंत समय कौन सहाय होगा। अब हम जहाँ पर जी देखें कि इस संसार में अगर हमारा सबसे कोई करीबी है तो वो हमारा शरीर है। हम ये देखें कि ये जो शरीर है हमारा, ये भी मिट्टी के सुपुर्द हो जाएगा, अग्नि के सुपुर्द हो जाएगा। अब हम देखें कि ये शरीर भी हमारा साथ नहीं निभा सकता और इस दुनिया की अन्य वस्तु, अन्य चीज़
तो हमारा क्या साथ निभाएगी। अब जहाँ पर जिस सवाल पैदा होता है कि हमारा साथ कौन निभा सकता है, फिर आप जी ने नौवें पातशाही जी की उदाहरण देते हुए फरमाया कि उन्होंने अपनी पंक्तियों में फरमाया है कि नाम रहो साधु रहो गुरु गोविंद। फिर आप जी ने कहा कि हमें ऐसे सज्जन की ज़रूरत है जो हमारे हर वक्त साथ हो। इसके लिए आप जी ने गुरबाणी की तुक फरमाते हुए कहा कि सज्जन ऐसा सेविए जो चलदियां नाल चलन, जिथे रेखा मंगिए खड़े नाल दिखण। आप जी फरमाते हैं कि देखो, जो हमारे असल ज़रूरत में काम आए, ज़रूरत के वक्त हमारा साथ दे, वो ही हमारा असल सज्जन है, वो ही हमारा असल मीत है। आप जी फरमाते हैं कि देखो, आप हमें जहाँ पर इस दुनिया को, इस ज़िंदगी को तमाशा कहकर बयान करते हैं, आप जी फरमाते हैं कि तमाशा वो होता है जिसकी कोई असलियत नहीं होती। आप जी कहते हैं कि ये शरीर हमें चंद दिनों के लिए मिला है, इसकी कोई असलियत नहीं है। हम को तभी तक कोई पहचान सकता है जब तक हम इस शरीर के दायरे में है। जब हम इस शरीर के दायरे से निकल जाएंगे तो कोई हमें पहचान नहीं पाएगा, ना हम किसी को पहचान सकते हैं। फिर आप जी ने फरमाया कि हम इस जगत पसारे से कैसे बाहर आ सकते हैं। इस पर आप जी ने गुरबाणी की तुक फरमाते हुए कहा कि बाबा जग फाथा महाजाल, गुर प्रसादी उभरे सच्चा नाम संभाल। आप जी फरमाते हैं कि हम शब्द और नाम के जरिए इस दुनिया के जाल से बाहर निकल सकते हैं। फिर आप जी ने फरमाया कि देखो, दुनिया के दुनियावी काम के लिए हमारे पास वक्त ही वक्त है, पर भजन सिमरन के लिए, उस मालिक को याद करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हम ये देखें कि हमारे कर्मों का हिसाब किताब हमने ही देना है। वो हिसाब किताब कोई और नहीं देगा। ना तो कोई किसी का कर्म उठा सकता है, ना ही कोई कर्म किसी को दे सकता है। आप जी फरमाते हैं कि अगर हमारे कर्मों की रेखा ख़त्म हो सकती है तो वो नाम और शब्द की कमाई के जरिए हो सकती है। इस पर आप जी ने एक तुक फरमाते हुए कहा कि शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द में जाए मिलाए। फिर आप जी फरमाते हैं कि आप जी ने हमें एक दिल दिया था, उसमें हमने इतनी चाहतें भर ली हैं जो हमारे एक जन्म में तो क्या, अगर हम बार बार भी जन्म लें तो भी वो पूरियां नहीं हो सकती। इस पर आप जी ने एक दुख फरमाते हुए कहा कि आसां पर्वत चिट्ठियाँ मौत तलावा हेठ, कि हमारी इच्छाएं पर्वत से भी ऊंची हैं, पर हमारी मौत हमारे पैरों के तले पर आके खड़ी हुई है। आप जी फरमाते हैं कि हमारी इच्छाओं के मुकाबले हमारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। फिर आगे सत्संग में फरमाया गया कि तुलसी जी साहब इस शब्द के जरिए हमें इस शरीर की ओर इशारा करते हैं। आप जी कहते हैं कि असल मालिक का घर जी हमारा शरीर है। इस पर गुरबाणी की तुक फरमाते हुए कहा कि हर मंदिर ए शरीर है संतो। आप जी ने फरमाया कि गुरबाणी कहती है अगर कोई असल सरोवर है तो वो हमारा जी शरीर है, जिसमें बैठकर हम उस मालिक की प्राप्ति कर सकते हैं। इस सत्संग से प्रेरित होकर हमें भजन सिमरन की ओर बढ़ना चाहिए। इसी के साथ हमारी आज की जी वीडियो समाप्त होती है। हम अपने चैनल पर बाबा जी के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आप इस प्रकार की वीडियो सुनना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।